एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास में 6 नाम आए। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए लोगों को। एलजी साहब के पास केवल 1 नाम भेजा गया। केवल दिल्ली सरकार ने जो एमसीडी ने नाम दिए 4-5 नाम की, भाई इनके पास 3 साल का अनुभव है, इनके पास 2 साल का अनुभव है, इनके पास एक बार का अनुभव है, इनके पास 3 बार का अनुभव है, इनके पास में 7 बार का अनुभव है। 7 बार के चुने हुए पार्षद को शपथ दिलवाने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाने का नाम केवल 1 नाम मैंने दिया है, मुझे पता है। झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग 4 नाम दिए कि 5 लोग नाम दिए। 1 नाम भेजा, उस पे भी, और एलजी साहब को पता था कि चुनी हुई सरकार के निर्णय को बदल रहे हैं। निर्णय मेरा था, निर्णय मुख्यमंत्री जी का था कि किसको बनाना है। एलजी साहब को केवल ओपिनियन देनी थी, उसमें उनके पास में अपॉइंट करने का अधिकार नहीं था, उनके पास में उसके निर्णय को बदलने का अधिकार नहीं था, उस पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। एलजी साहब को ओपिनियन देनी थी। इन्होंने काफी बड़ी ओपिनियन बताई। अगर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इस तरह की कोई ओपिनियन थी और अगर उनको ओपिनियन ही दिलवानी थी तो एलजी साहब को ओपिनियन लिखवाते ना, उनसे निर्णय कैसे लिखवा दिया? संविधान तोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों के पास में तो निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास में, आपके और आपके नियुक्त किए हुए एलजी के पास में केवल और केवल ओपिनियन देने का अधिकार है। जब मैंने 1 नाम भेजा दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी साहब के पास में केवल और केवल 1 ऑप्शन था। वो कहते जो ये यहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओपिनियन दी है, उसको एलजी साहब की ओपिनियन बता के अगर ये फाइल पे लिखवाते तो मानते संविधान पर पालन हो रहा है। पर एलजी साहब ने संविधान को तो मानते ही नहीं। वो तो कहते संविधान तो ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट तो ओपिनियन है, कानून तो मैं हूं। संविधान भी ओपिनियन देता है, सुप्रीम कोर्ट भी ओपिनियन देता है, केवल कानून तो एलजी साहब हैं। तो उन्होंने क्या किया? एलजी साहब ने निर्णय लिया, असंवैधानिक काम किया, और उसके बाद फाइल मुख्यमंत्री जी को वापस नहीं भेजी, फाइल मंत्री को वापस नहीं भेजी, फिर से असंवैधानिक तरीके से निर्णय लेते हुए फिर चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल भेजी और ऑर्डर दिया कि सस्पेंड कर दूंगा अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो। और नीचे यूडी विभाग के अधिकारी बेचारे क्या करेंगे? उन्होंने फिर से शपथ लेने वाले अधिकारी की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति को, तो असंवैधानिक रूप से निर्णय ले रहे हैं। उनके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, और सिर्फ निर्णय नहीं ले रहे बल्कि अधिकारियों को सस्पेंड करने की धमकी दे दे के अपने असंवैधानिक निर्णयों को इलीगल तरीके से इंप्लीमेंट करा रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी करा रहे हैं। एलजी साहब ये हरकत कर रहे हैं। 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस, इसीलिए मैं हंसा था इस बात पे। बोले 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस है, पैरेलल गवर्नेंस है, ऑटोनोमस गवर्नेंस है। भारतीय जनता पार्टी और ऑटोनोमस कहते हुए हंसते हुए अच्छे नहीं लगते, कहते हुए अच्छे नहीं लगते। ये लोग जब ऑटोनोमस की बात करते हैं तो हंसी आनी होती है। आपको इस संविधान ने एलजी साहब को केवल और केवल 3 काम दिए, और उन 3 कामों को नहीं कर रहे। पिछले 6 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, इंटरनेट पे खोज के देख लीजिए। 6 महीने से एलजी साहब के इस राज में या इनके इस राज में, और भी पुरानी में तो 6 महीने कह रहा हूं, 1 साल देख लीजिए, 2 साल देख लीजिए, 6 दिन देख लीजिए। इनको काम दिया है कि भाई आप पुलिस देखोगे यहां दिल्ली में, आप लॉ एंड ऑर्डर देखोगे। आप लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लो। एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता लेके जाता है। एलजी साहब की हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर कह दे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत किया। एलजी साहब की हिम्मत नहीं होती कि जाके कहें उस बेटी के घर पे जाके कि बेटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने गलत किया। नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है मैं एक के लिए कहूंगा, बीजेपी का दूसरा नेता भी यही करते हुए पकड़ा जाएगा। नहीं कहेंगे। वो कार्य दिया है। संविधान ने कहा है कि पुलिस को देखो, तो पुलिस नहीं देखेंगे। संविधान ने कहा है पब्लिक ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो, वो नहीं देखेंगे। संविधान ने कहा है कि जमीन देखो, वो नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति देखेंगे, एल्डरमैन देखेंगे। अरे इसमें लिखा हुआ पुलिस देखो, लड़कियों की हालत खराब हो गई है दिल्ली में, चलना मुश्किल हो गया है लोगों का। रोजाना कम से कम 10-15 मामले ऐसे आ रहे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं। हर थाने में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। किसी थाने का चक्कर नहीं लगाएंगे, जाके दिल्ली सरकार के ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हैं उनमें जाके खड़े हो जाएंगे। जाके पिछले 6 महीने से आप उठा के देखिए एलजी साहब कहां कहां गए। एक दिन भी थाने नहीं गए।
कभी सैर सपाटा करने चले गया हूं तो मैं कहता नहीं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन जहां जहां कोई घटना घटती है, आज मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता, एलजी साहब, आपसे अपेक्षा कर रही है, बीजेपी के बड़े सरदारों और कबीलाई स्टाइल में काम मत करो। इस संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है कि पुलिस को ठीक करो, जाके पुलिस को ठीक करो ना। पूरी दिल्ली में डीडीए की जमीन कब्जा रखी है, मेरी विधानसभा में कब्जा रखी है डीडीए की जमीन भूमाफिया ने। अभी राजेंद्र गौतम जी बैठे हैं, जमीन कब्जा के, वहां पे स्कूल की जमीन कब्जा के भूमाफिया ने, भाजपा के समर्थित भू माफिया है। अकेले राजेंद्र गौतम जी ने और हमारे एजुकेशन के डायरेक्टर्स ने खड़े होके, और वहां मैं लोकल पुलिस को कहूंगा, उन्होंने खड़े होकर छुटवाई है। वहां पे राजेंद्र गौतम जी ने पूरी जान पे खेल के छुटवाई है। महेंद्र गोयल जी बता रहे, इन्होंने, विनय मिश्रा जी ने छुटवाई है, भूमाफिया ने कब्जा रखी थी। एमएलएज को जमीन छुड़वानी पड़ रही है। एलजी साहब का काम था डीडीए की जमीन, और दिल्ली में जमीन अगर कहीं भूमाफिया ने कब्जा रखी है तो उसको छुड़वाए ना। उस पर बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? फिनलैंड टीचर नहीं जाने चाहिए, इस पे बात करेंगे। यह बात नहीं करेंगे कि भूमाफिया ने जमीन कब्जा रखी है। अगर एलजी साहब को इस संविधान कबीलाई सरदार की तरह करना है तो फिर तो कुछ भी करिए, कौन पूछने वाला है। लेकिन संविधान के मुताबिक काम करना है। तभी महेंद्र गोयल जी ने बोला कि मैं एसीबी के पास चला गया, मैं डीसीपी के पास चला गया, मैं जॉइंट कमिश्नर के पास चला गया। मैं कह रहा हूं कि भाई गलत हो रहा है मेरी विधानसभा में, कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, आप पकड़िए उसको, रंगे हाथों में पकड़वाने को तैयार हूं। एलजी साहब के कान पे जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि एलजी साहब तो मानते नहीं संविधान को। एलजी साहब तो संविधान की पीठ को मानते ही नहीं। उनको गलतफहमी हो गई है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट उनके हिस्से में और पुलिस हमारे हिस्से में। ऐसे कर लो, एक्सचेंज करके देख लो, हमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप हमें दे दो सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट, और फिर देखो हम ट्रांसफर सब्जेक्ट में ठीक करके दिखाते हैं, जैसे स्कूल ठीक करके दिखाए वैसे करके दिखाएंगे, पुलिस का काम भी ठीक। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस तो चलानी ही नहीं, जमीन पे तो चलाना ही नहीं, वो तो वहां तो इनका माफिया काम कर ही रहा है। यहां ऐसे ऐसे अब सुनने को मिलता है जमीन के मसले में बहुत सी सारी चीजें। रातों रात भू माफिया दिल्ली में इतनी औकात में आ गया है कि रातों रात दिल्ली के दानिश अधिकारियों को, एडीएम को कहता है कि या तो मेरे हिसाब से काम कर दे, नहीं तो सुबह यहां से ट्रांसफर करवा दूंगा। और जब वो एडीएम नहीं मानता उसकी, तो ट्रांसफर हो गया। ये एलजी साहब का काम था, इसको देखना, उसको नहीं देख रहे। मैं अभी सोच रहा था जब ये बोल रहे थे, भाई कहां कहां एलजी साहब दखल दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। वो हमारे इंजीनियर बीटेक साथी हैं, एमएनसी में भी काम किया, इन्होंने बड़ा अच्छी उपमा दी इसकी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर का काम तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, बाकी काम तो डेस्क पे बैठे हुए या सिस्टम पे बैठे हुए और लोग करते हैं। उसमें वो भूल गए कहना कि ये तो ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, लेकिन एलजी साहब के मामले में देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना केवल एड एंड एडवाइस पे है। मंत्रिमंडल कहेगा ऑन तो ऑन, मंत्रिमंडल कहेगा ऑफ तो ऑफ। इंडिपेंडेंट पावर नहीं है वहां पे स्विच ऑन स्विच ऑफ की। वो केवल ऑफ करके बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल कह रहा है ऑन करो, मिनिस्टर कह रहे हैं ऑन करो, वो कह रहे हैं नहीं जी ऑफ। सब ठप, कोई काम नहीं होने देंगे, ना पुलिस के, ना जमीन के, ना शिक्षा के, ना टीचर ट्रेनिंग के, ना पेंशन के, ना डीजेबी के, कोई काम नहीं होने देंगे, सब ऑफ। ये एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो गया, ऑफ ही आता है इसको, ऑन आता ही नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जो प्रस्ताव यहां पे हमारे साथियों ने रखा, चर्चा की, सौरभ जी ने रखा, वो उस सबसे जुड़ा हुआ है। मतलब एलजी साहब ने क्या किया है पिछले, अगर 5 से, मैं इस सदन में कई बार बोल चुका हूं, कई विधायक बोल चुके हैं इस मुद्दे पे, मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज एलजी साहब की भूमिका पे बात हो रही है, तो एलजी साहब ना जमीन पे बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे, ना पुलिस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? सीसीटीवी नहीं लगने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, जल बोर्ड के पैसे नहीं मिलने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग पे नहीं जाने चाहिए, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। राइटिंग में है, राइटिंग में है, योगा क्लास बंद हो जानी चाहिए। योग कर लेंगे तो लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। तो एस्टेट मैनेजर्स हॉस्पिटल में लगाए, वो हटा दिए।
नर्सेज हटा दी वहां से, अभी मेडिकल स्टाफ हटा दिया, मोहल्ला क्लिनिक एक समय पे जब बनाने के लिए लड़ रहे थे, तो हर चीज के लिए लड़के करना पड़ता है। अब जो है ये एमसीडी में कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं हम, तो पहावा जजमेंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटर को केवल और केवल डिस्क्रिशनरी पावर तब है जब उसको कोई जुडिशियल डिसीजन देना हो, वरना हर चीज में उनको एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी। एलजी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कबीलों के सरदार की तरह से बात मत करिए, काम मत करिए। आप चुनी हुई सरकारों से निकल के आते हैं, आपको अपॉइंट किया है वहां पे, तो ये संविधान आपको कुछ पावर देता है और कुछ नहीं देता है, उसको फॉलो करिए, संविधान को फॉलो करिए। ये मत करिए कि कबीलों की सरदार की तरह अपने बड़े सरदार को खुश करने के लिए दिन रात जी हुजूर करते रहते हैं। थोड़ा जनता की भी सोचिए, थोड़ा इस संविधान की भी सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक बात कही थी, उसका उत्तर देना रह गया। उन्होंने कहा था कि आप आश्वासन दें 24 तारीख को शोर नहीं होगा। जरा बता दीजिए आश्वासन पर भी। नहीं, ये जिनको जो अपॉइंट किए हैं, वो अपॉइंट जो किए हैं उनको वोटिंग का अधिकार दें। अगर ये असंवैधानिक काम नहीं करेंगे तो मुझे अपनी पार्टी के पार्षदों पर पूरा भरोसा है कि वो शांति से काम करेंगे। लेकिन अगर संविधान को तोड़ेंगे तो मेरी पार्टी के पार्षद, मुझे भरोसा है, गर्दन कटा देंगे, लेकिन संविधान नहीं तोड़ने देंगे। विजेंद्र जी से आश्वासन लेने से संविधान नहीं तोड़ेंगे। उनके पास तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड भी नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। 3 बजे तक के लिए हाउस संकल्प, हाँ मैंने पूछा तो था आप लोगों से जब। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में यहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पर जीता, हाँ पर जीता। संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ। लंच के लिए सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं। विजेंद्र गुप्ता से प्रार्थना, वो लंच का बाइकाट करते हैं, आप आ जाया करें। लंच में कहीं